सारे भक्त समाज को मेरा आशीर्वाद। तेजस्वी भव। तेजस्वी होने का आशीर्वाद इसलिए दे रही हूँ कि वास्तव में हम सब देवलोक से हैं और देवलोक की शक्तियाँ किसी समय पर छिन्न भिन्न हुई थी। वो शक्तियाँ जब वापस आएंगी तो वो तेज, वो रोशनी भी साथ में आएगी। तो इसलिए जब भी मैं बोलूँ तेजस्वी भव तो साथ में स्वीकार कीजिए कि आपकी आभा, आपके शरीर की चमक भी बढ़ रही है। शक्तियाँ तो बढ़नी ही हैं। वो जो देवी देवताओं वाला तेज है, वो महिमा है, वो आएगी ही। मनीष जी, आपने बहुत ही ज़्यादा उचित और सुंदर प्रश्न दीपा जी से किया है। मेरी ऐसी प्रेरणा आई कि मैं आपको उत्तर दे दूं। कन्या पूजन के बारे में आपने पूछा, तो अपना पक्ष रखने से पूर्व मैं सबसे पहले अपने पूर्वजों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस चीज़ को इतनी बारीकी से समझा और समाज में परंपरा के तौर पर उतार दिया। असल में जो धरती पर मतलब मोटे तौर से दो लिंग उतर रहे हैं। एक को हम महिला कह रहे हैं, दूसरे को पुरुष। तो जो महिला पक्ष है उसको कुछ अतिरिक्त शक्तियां देकर धरती पर उतारा गया। उसका कारण बड़ा सहज है समझने के लिए कि उस नारी ने बच्चे को जन्म देना होता है। बच्चा जो कि बोल नहीं पाता है, अपनी ज़रूरत को समझा नहीं पाता है, लेकिन माँ उसकी भावना को समझकर सब पकड़ लेती है कि भाई उसको भूख लग रही है, उसको वॉशरूम जाना है, वो अब नींद उसको आ रही है। जो सारी ज़रूरतों को माँ समझती है। तो वो हर एक कन्या जैसे ही जन्म लेती है तो उसके अंदर वो शक्तियाँ अतिरिक्त रूप से उतरती ही हैं। अब मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही, क्योंकि ये तो चोला बदलती है। आत्मा कभी पुरुष बनकर आती, कभी महिला बनकर आती है। तो वो जब छोटी कन्या है तो अपने शुद्ध रूप में है। शुद्ध का अर्थ है कि अभी समाज का जो प्रदूषण है ना, कि ये तेरा मेरा, छल कपट लालच, ये सबसे अभी वो परे होती है। अब क्या होता है कि कन्या को जैसे ही हमने एक पल के लिए या एक घंटे के लिए देवी के रूप में स्वीकार किया, तो देवलोक की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसी वक्त उसके अंदर वो दैवीय शक्ति उतार दी जाती है। यानी कि जैसे हम कहेंगे ना कि देवी की आशीर्वाद की शक्ति, तो वो शक्ति उतने समय के लिए उस बच्ची के अंदर आ जाती है। तो जैसे ही भावना आपने रखी, उसको चुंदड़ी डाली, वो उसमें शक्ति उतर ही जाती है। इस चीज़ को समझ कर चलिएगा। तो अब कुछ हम जर्नी को समझें कि वो जो एक कन्या है उसका वो एक घंटा कैसे बीता। उसके सबसे पहले पैर धुलाए गए। अब उसको कुछ याद नहीं है कि मास्टर जी ने क्या कहा, मम्मी ये कहती हैं, चाचा ने तो ऐसे डांट लगाई, भाई वो छीन कर ले गया। अब उसको कुछ याद नहीं है। वो पूर्णतया उस ऊर्जा में चली गई जहाँ तमाम खुशियाँ उसके पास है, कि कोई है जो उसको प्यार से देखता है, कोई है सम्मान से देखता है, कोई है जो भक्ति से देखता है। वहीं से वो अब क्या कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है डिवाइन एनर्जी के साथ, अपनी एनर्जी को मिलाकर अब वो डबल डिवाइन पावर के रूप में बदलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे फिर यात्रा आगे बढ़ती है, उसको प्यार से आप बैठा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, मोली बांध रहे हो, उसको चुंदड़ी चढ़ा रहे हो, उसको बहुत सुगंधित गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन बहुत मान सम्मान श्रद्धा से खिला रहे हो। उसकी जो खुशी की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद जिस वक्त वो देखती है मुझे कुछ गिफ्ट मिल गए, खिलौने मिल गए, मुझे कुछ पैसे मिल गए, तो और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो वो एक ना पीक पर आ जाती है। उसकी हैप्पीनेस की एनर्जी प्लस आशीर्वाद देने की ऊर्जा उसकी बहुत ज़्यादा।
अब वो जैसे ही आप माथा झुका देते हैं उसके सामने, आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो सचमुच में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो कोई मनोकामना रख कर भी बिल्कुल धड़ल्ले से, वो पुरानी सोच छोड़ दीजिए कि मांगना क्या है, भगवान को सब पता है। अरे भगवान फ्री विल का रिस्पेक्ट करते हैं कि जब आपकी इच्छा नहीं है तो आप में उसमें मैं जबरदस्ती दखल नहीं दे सकता। तो भगवान से खुलकर मांगिए, वो भगवान के देवी के रूप में उस समय आ चुकी होती हैं। तो इतना वर्णन मैंने एक कन्या का कहा। इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं उसको, एक से वो 5 होगी, कहीं 11 हो रही है, 21 हो रही है, और 2100 हो रही है, या 201 हो रही हैं, 251 हो रही है, तो उस कलेक्टिव फोर्स की आप कल्पना कीजिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी दिन मैंने दीपा जी को बहुत डिटेल में समझाए थे, और बहुत 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 धन्यवाद है दीपा जी का, जो वो अपने समाज को कन्विंस कर पाई कि अष्टमी और नवमी जैसे त्योहार वाले दिन वो अपनी बेटियों को मंदिर के हवाले कर दें। तो पूरे के पूरे 250 की एवरेज होती है वो मंदिर में बैठनी कन्याएं एक साथ, वो जो पावरफुल एनर्जी रोटेट हो रही होती ना, उसका कोई सानी नहीं। आप करोड़ों रुपए में भी उस एनर्जी को खरीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो जो ये कलेक्टिव जो कंजक कर रही है, सामूहिक कंजक, तो वो भवानी सेवा ने ये इनिशिएटिव लिया है। ईश्वर करे बाकी लोगों को भी, समाज को प्रेरणा आए और इस तरह के कार्यक्रम किया करें। सबको मेरा आशीर्वाद।